गाइज आज मैं जिस चेयर पर बैठा हूँ ये है एक 10,000 रुपए का गेमिंग चेयर रेडवॉक का कॉन्ट्रा। और भाई क्या नहीं है इसमें, 180 डिग्री एडजस्टेबल बैक रेस्ट, एक कमाल का फुट रेस्ट और सबसे बेस्ट एंड माय फेवरेट बैक मसाजर। आहा, आई होप आपको आवाज आ रहा है। भाई मसाजर क्या बात है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में। यूएसए पावर्ड है, कोई पावर बैंक से चल जाता है एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट। और एक कंफर्टेबल सीट, ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट अ परफेक्ट गेमिंग चेयर। अगर आप भी अंडर 10,000 रुपीज में कोई बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेमिंग चेयर ढूंढ रहे हो तो शायद आपको मार्केट में इस चेयर से बेहतर कुछ नहीं मिलने वाला है। बट इस चेयर का एक बहुत बड़ा डाउन साइड भी है जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहली बात तो रेडवॉक का कॉन्ट्रा चेयर एक बड़ा सा डब्बे में आता है और डब्बे के अंदर सब कुछ अवेलेबल था इस चेयर को असेंबल करने के लिए। इसके साथ कंपनी कुछ इस तरह का एक प्रॉपर्ली गाइडेड आपको यूजर मैनुअल भी देता है। बट इस यूजर मैनुअल में कंपनी ने एक छोटा सा गलती किया है, दैट इज इसका जो स्क्रू टाइप है, एक पर्टिकुलर स्क्रू टाइप, उसका जो लेटर है उसको उन्होंने मिस टाइप कर दिया है एंड कोई दूसरे लेटर से बदल दिया है। अदरवाइज इसका असेंबल प्रोसीजर ऑन पेपर बहुत ही आसान है, बट एक्चुअली जब मैंने इस चेयर को असेंबल किया भाई मेरा हालत खराब हो गया। स्पेशली इसका बैक रेस्ट को सीट के साथ अटैच करने में मेरा हालत खराब हो गया था, बाकी सब सही था। और इनको थोड़ा बहुत क्वालिटी कंट्रोल और अच्छे से करना चाहिए क्योंकि इस चेयर का जो नीचे का स्क्रूज है उसका एक दो स्क्रू में मुझे जंग देखने को मिला है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई इशू नहीं होगा आपको। बट अगर आप एक 10,000 रुपए का चेयर ले रहे हो तो वहां पर आप डेफिनेटली जंग एक्सपेक्ट नहीं करोगे। मे बी ये सिर्फ मेरा ही यूनिट पर प्रॉब्लम था। आई होप कि सारे के सारे यूनिट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। तो इसे असेंबल करने में मुझे लगभग 45 मिनट्स लग गया एंड फाइनली ये है रेडवॉक का कॉन्ट्रा गेमिंग चेयर। लुक्स वाइज ये चेयर काफी गेमिंग एंड अट्रैक्टिव प्रीमियम चेयर की तरह लगता है। और ये जो आप कलर देख रहे हो इस चेयर का, ये रेड कलर नहीं है, काइंड ऑफ क्रिम्सन कलर का चेयर है ये, जो कि मुझे रेड से बेहतर लगा क्योंकि मुझे रेड कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये चेयर क्रिम्सन एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन में आता है। और सबसे पहले बात करते हैं इस चेयर का अच्छाइयों के बारे में कि क्या क्या चीजें मुझे इस चेयर के बारे में काफी अच्छा लगा, उसके बारे में हम लोग इस चेयर का बुराई भी करेंगे। पहली बात तो इसका जो बेस है वो यहाँ पर टोटली मेटल बेस है, काफी हैवी ड्यूटी बेस है एंड ये ब्लैक कलर में भी आता है, मुझे बड़ा पसंद आया। क्योंकि अक्सर बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं कि 10,000 रुपए का अगर आप उनसे गेमिंग चेयर ले रहे हो तो आपको प्लास्टिक बेस दे देता है, या फिर अगर आपको मेटल बेस दिखता भी है तो वो क्रोम फिनिश में दे देता है, जो कि गेमिंग चेयर के हिसाब से अच्छा खासा नहीं दिखता है। गेमिंग चेयर में मेरे हिसाब से ब्लैक कलर का बेस होगा तो ही जो है बहुत ही बढ़िया लगेगा आपका सेटअप में। तो जो कंपनी अपना चेयर का बेस जो है सिल्वर कलर में देता है, मुझे भाई बहुत गुस्सा आता है। बट रेडवॉक कॉन्ट्रा का जो बेस है वो आपको मेटल में भी मिलता है, साथ साथ ये ब्लैक कलर में भी आता है। बट जो व्हील है इसका वो प्लास्टिक के है, बट इसका व्हील्स भी बेसिक व्हील्स नहीं है, प्रीमियम व्हील्स आता है इस चेयर के साथ, जिसका दोनों साइड इंडिविजुअली रोटेट होता है, जिससे आप इस चेयर के ऊपर बैठ के घर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सफर कर पाओगे, वो भी बहुत ही बढ़िया स्मूथनेस के साथ। तो रेडवॉक ने इस चेयर पर काफी अच्छे क्वालिटी का व्हील्स यूज किया है, थम्स अप फॉर दैट। बाय द वे इस चेयर में कंपनी ने कौन सा गैस लिफ्टर यूज किया है उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, बट जो गैस लिफ्टर है ये काफी ऊपर तक भी जाता है एंड बेस लेवल जो है इसका, मतलब बेस लेवल पर मेरा जो फीट है वो ग्राउंड को इजीली टच करता है, प्रॉपर तरीके से टच करता है, जिस वजह से मैं इस चेयर पर काफी कंफर्टेबली बैठकर काम कर सकता हूं। प्लस इसमें आपको 40 आर्म रेस्ट भी मिल जाते हैं, मतलब आप इस चेयर का आर्म रेस्ट को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, या फिर दाएं बाएं भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो, राइट लेफ्ट स्लाइड कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मतलब आपके हाथ को इसके ऊपर जैसे भी रखना है ये आर्म रेस्ट को आप बिल्कुल उसी तरीके से लॉक कर सकते हो, उसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। भाई साहब 10,000 रुपए का गेमिंग चेयर में बहुत ही बढ़िया आर्मरेस्ट दिया है रेडवॉक ने इस चेयर के ऊपर। और इस आर्मरेस्ट का कुशनिंग भी काफी हाई क्वालिटी एंड कंफर्टेबल है। इसका जो मटेरियल्स इन्होंने यूज किया है दैट इज अमेजिंग। इन आर्मरेस्ट का हर एक चीज को एडजस्ट करने के लिए आपको पुश बटन्स मिल जाता है, जिसको आप जैसे भी रखोगे ये वैसे ही लॉक हो जाता है, विच इज द बेस्ट पार्ट। मतलब ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे के लिए एक बटन दबाओ, ये ऊपर नीचे हो जाएगा। उसके बाद आगे पीछे करने के लिए भी यहाँ पर आपको बटन मिलता है। उसके बाद राइट लेफ्ट के लिए आपको कोई बटन नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा टैक्टाइल फीडबैक मिलता है एंड इसका जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। मतलब एक बार आपने कोई भी पोजीशन पर सेट कर लिया उसके बाद ये जो आर्मरेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं हिलता है। बाय द वे अभी बात करते हैं इस चेयर का सीट एंड बैक कुशनिंग के बारे में कि कौन सा मटेरियल कंपनी ने इस चेयर में यूज किया है। देखो जैसे कि ये एक बजट फ्रेंडली गेमिंग चेयर है, तो यहाँ पर कंपनी ने पीयू लेदर प्लस मैश फैब्रिक का कॉम्बिनेशन यूज किया है। और इसके पीछे की तरफ यहाँ पर आपको चेन सिस्टम मिल जाता है, ये कोई स्टिच्ड वर्जन नहीं है। तो ये चीज काफी लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट में हो सकता है, माइनस पॉइंट में हो सकता है, जैसे आप इसको देखो। इसी से आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंफर्ट। कितना कंफर्टेबल है ये चेयर। तो स्पॉइलर अलर्ट, काफी कंफर्टेबल है ये चेयर। जो सीट है वो एक्चुअली में काफी बड़ा साइज में दिया गया है एंड इस पर बैठकर भाई मजा आ जाता है।
क्योंकि जो कुशनिंग कंपनी ने इस चेयर पर दिया है वो बहुत ज्यादा फर्म भी नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, काफी बैलेंस है। इसलिए ये चेयर आपके बम एंड बैक को एक काफी बढ़िया सपोर्ट देता है। एंड कुछ चेयर्स होते हैं बैठने पर ही वो एकदम नीचे घुस जाता है, उस तरह का कुछ भी नहीं है। ये काफी फर्म भी है, साथ ही साथ सॉफ्ट भी है, इसलिए आपके बैक पेन इस चेयर पर ना के बराबर होने वाला है या फिर होने ही नहीं वाला है। ओवरऑल काफी कंफर्टेबल चेयर है रेडवॉक का कॉन्ट्रा, जो मेश चेयर्स आते हैं उससे भी ज्यादा कंफर्टेबल है इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। इसका बैक रेस्ट को आप राइट साइड में दिया हुआ एक हैंड ब्रेक जैसा लीवर से एडजस्ट कर सकते हो अप टू 180 डिग्रीज तक। भाई साहब सोचो, आप काम करते करते अगर थक जाते हो तो आप इस चेयर को लिटरली एक बेड में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड मैं आपको सही में बता रहा हूँ, 180 डिग्री या फिर 160 डिग्री पर अगर आप इसका बैक रेस्ट को लीन कर देते हो या फिर लॉक कर देते हो, जो एक्सपीरियंस रहता है, जो कंफर्ट रहता है, आपको भाई इसके ऊपर बैठते ही नींद आ जाता है। इतना कंफर्टेबल लगा मुझे ये चेयर। बस इसका बैक रेस्ट को एक कंफर्टेबल पोजीशन पर लॉक कर दो, इसका फुट रेस्ट निकालो और सो जाओ, इजी पीजी। बाय द वे, हाँ, इस चेयर में आपको एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फुट रेस्ट भी मिलता है और ये काफी कंफर्टेबल है और काफी हद तक एक्सटेंड में हो जाता है। तो आप इसमें कैसे भी अपना पैर रख सकते हो, सीधा करके, फोल्ड करके, आपको जैसे मर्जी वैसे आप इस पर अपना पैर रख सकते हो। बट मुझे एक्चुअली इस पर अपना फुट रखकर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ, मे बी इसीलिए इसको फुट रेस्ट कहते हैं। और ये काफी सही चीज है भाई, ये फीचर कोई गिमिक नहीं है, इट एक्चुअली वर्क्स। और जिनको अपने चेयर्स पर पैर उठा के बैठने का शौक है, ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा है, मैं हमेशा अपना चेयर पर सारे के सारे पैर उठा के बैठ जाता हूँ, तो भाई मेरे लिए ये जो फुट रेस्ट है ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो कोई भी 10,000 रुपए का चेयर में एक्सटेंडेबल फुट रेस्ट नहीं मिलता है, बट इस चेयर में आपको मिल रहा है, वो भी काफी अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है। बस इसको निकालना एंड अंदर डालना थोड़ा सा टाइट फील हुआ मुझे, अदरवाइज द फुट रेस्ट इज अमेजिंग। इसका हेड कुशन भी काफी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। और इसका जो बैक कुशन है, यहाँ पर इन्होंने एक यूएसबी मसाजर दे रखा है, जहां से आपको कुछ इस तरह का यूएसबी लटकता हुआ दिखेगा। इसको अगर आप कोई पावर बैंक से अटैच कर दोगे तो इसका जो मसाजर है वो यहाँ पर चालू हो जाएगा। आहा, क्या फीलिंग है। इससे आपका बैक पेन दूर हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट भाई मजा बहुत आता है, मतलब बैक में एकदम से आराम मिल जाता है। ओहो हो, क्या मसाजर है। और मैं आपको सही में बता रहा हूँ, 10,000 रुपए का चेयर में, किसी भी चेयर में आपको मसाजर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आप लिख के ले लो। बट इसमें आपको बैक कुशन में कंपनी ने एक यूएसबी मसाजर भी दिया है। वाओ। अब बात करते हैं वो सारी चीजों के बारे में जो मुझे रेडवॉक कॉन्ट्रा के बारे में पसंद नहीं आया। सबसे पहले तो है इसका प्योर लेदर मटेरियल। जो प्योर लेदर चेयर्स है वो स्पेशली गर्मियों के मौसम में अगर आप इस तरह का चेयर में बैठोगे तो आप पसीने से पानी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का चेयर में किसी भी एंगल से हवा पास नहीं हो पाता है, इस वजह से आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगता है। बट देन अगेन जो बजट फ्रेंडली चेयर्स है वहां पर सारे के सारे चेयर्स में आपको प्योर लेदर से देखने को मिल जाएगा। बट प्योर लेदर का एक खास बात भी है, दैट इज प्योर लेदर वाला जो चेयर्स है, जैसे कि रेडवॉक कॉन्ट्रा ये वाला चेयर है, ये कोई भी मेश चेयर से ज्यादा कंफर्टेबल होगा, मतलब ज्यादा आपको लग्जूरियस कंफर्टेबल फील कराएगा, मतलब काफी सॉफ्ट लगेगा, काफी एकदम स्मूथ आपको फील होगा। जो मेश चेयर्स है वहां पर आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है, मतलब खिचकिच थोड़ा सा ज्यादा होता है, जो कि इस चेयर में आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आपके रूम में एसी वगैरह है या फिर आपका रूम में एयर फ्लो काफी अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है और आपको मेश चेयर्स से गेमिंग चेयर्स ज्यादा पसंद है, तो आप रेडवॉक कॉन्ट्रा को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज मैं बोलूंगा कि आपके लिए एक मेश चेयर ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। अगर कंपनी प्योर लेदर के बजाय कोई ब्रीदेबल फैब्रिक का यूज किया होता है इस चेयर में, जो कि काफी सस्ता भी आता है मेरे हिसाब से, तो ज्यादा बेहतर होता। दूसरी बात यह है कि इसका जो सीट टिल्ट फीचर है उसको आप या तो ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ कर सकते हो, यानी कि आप इसका जो सीट टिल्टिंग फीचर है उसको आप कोई भी सर्टेन एंगल पर लॉक नहीं कर सकते। बट लुकिंग एट कि आप इसका बैक रेस्ट को 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में कोई भी पोजीशन में लॉक कर सकते हो। आई होप कि ये जो सीट टिल्टिंग वाला प्रॉब्लम है ये आपको ज्यादा बॉदर नहीं करेगा। और तीसरी बात, इनको जो है अपना क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहिए। मानता हूं मैं इस प्राइस रेंज में जो फीचर्स यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं ये रेडवॉक कॉन्ट्रा चेयर, ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब प्राइस भी बहुत ही बढ़िया है, कंफर्ट भी बहुत ही अच्छा है, फुट रेस्ट है, हेड पिलो है, बैक पिलो है, बैक रेस्ट भी एकदम पीछे तक टिल्ट हो जाता है। ये सभी चीज मिला के इस चेयर का जो कंफर्ट लेवल है ये काफी अच्छा है। बट इस चेयर का कुशनिंग को देखकर मेरे हिसाब से इस चेयर का प्राइस अगर 9,000 रुपीज तक का होता तो एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी गेमिंग चेयर बन जाता। एंड अगर आपको ये चेयर 9,000 रुपीज में मिल रहा है भाई, इससे बढ़िया चेयर आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। 10,000 रुपए मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस हो जाता है इस चेयर के लिए। एवरेज कुशनिंग से मेरा मतलब है जो सीट का कुशनिंग है वो भाई बहुत ही बढ़िया, मतलब इसका सीट है जहां पर आप बैठोगे, जिसके ऊपर आप बैठोगे, उसका कुशनिंग भाई बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तगड़ा है एंड बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं बात कर रहा हूँ इसका बैक कुशनिंग के बारे में। जो इसका बैक रेस्ट है वहां पर इन्होंने थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग किया है इन टर्म्स ऑफ कुशनिंग। यहाँ पर मुझे कुशनिंग थोड़ा सा कम फील हुआ, कम लगा। तो अगर आपके पास बजट का कमी है एंड आप अंडर 10,000 रुपीज में कोई बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेमिंग चेयर ढूंढ रहे हो
और अगर आपको इसका प्राइसिंग से उतना कुछ भी ज्यादा शिकायत नहीं है तो मैंने इस चेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जाकर आप इस चेयर को डेफिनेटली एक बार चेकआउट करना। बहुत ही बढ़िया चेयर है, फीचर्स भी आपको भर भर के मिलता है एंड आप इस चेयर के साथ बहुत ही लंबे लंबे टाइम तक अपने पीसी के सामने या फिर कोई भी टेबल के सामने बैठकर कंफर्टेबली अपना काम कर सकते हो। बस वही बात है कि आपके रूम में एयर फ्लो अच्छे से बना रहे तो आपको ये चेयर बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा। और अगर आप इस चेयर का बैक रेस्ट को एकदम पीछे टिल्ट कर देते हो एंड आप इसका फुटरेस्ट भी निकाल लेते हो और आप कुछ इस तरीके से सोते हो इस चेयर के ऊपर, भाई आपको हेवनली फील मिलने वाला है, ट्रस्ट में। तो गाइस रेड ओक का कॉन्ट्रा चेयर आपको कैसा लगा डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग इस तरह का ऑसम बजट फ्रेंडली गेमिंग चेयर रिव्यूज हमारे चैनल पर ऑलवेज लेके आते रहते हैं। मिलता हूं आप लोगों के साथ एक और ऐसे ही फैंटास्टिक बजट फ्रेंडली गेमिंग चेयर के साथ, तब तक के लिए बाय।